सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ना स्पेशल गाड़ी के ना रिव्यू करने वाला हूँ। आफ्टर 7 ईयर्स, मतलब ओनरशिप रिव्यू है। तो हाँ, ये मेरी गाड़ी है, वैगनआर 2015 मॉडल। इसको 7 साल हो चुके हैं ली हुए मेरे को। 2015 में मैंने ली थी, जब नई नई लॉन्च हुई थी। ये LXI कंपनी फिटेड CNG वाली है, ग्रीन। देख सकते हैं CNG की बैजिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई ये आपको ना 1000 लीटर के ना इंजन में आपको ये प्रोवाइड की जाती है। मतलब जैसे 1 लीटर के इंजन में आपको प्रोवाइड की जाती थी आपको पहले। और काफ़ी बेसिक सा मॉडल था। ये है सबसे बेस मॉडल, जिसे हम कहते हैं LXI। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक था पहले, और जो अभी नई वाली वैगनआर आई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। और ना अगर टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 13 इंचज़ के आपको ना स्टील रिम मिल जाते हैं। और आपको ये डेंट दिख रहा होगा भाई साहब, इस पे लगते ही ना भाई, देखो कुछ इस तरीके से लुक हो गया है। तो भाई ये डेंट करवाना पड़ेगा रिपेयर। अभी हाल ही में हुआ था ये डेंट ख़राब, और गाड़ी पे डेंट लगा था। बाकी रेयर से ना इस तरीके का लुक आता है वैगनआर का। मारुति सुजुकी LXI लिखा हुआ है, CNG वेरिएंट है भाई। अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ना इसको 7 साल में मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेने के बाद। क्या चीज़ बेटर होनी चाहिए थी, क्या चीज़ इसके अंदर बेटर है, क्या इसके अंदर कॉस्टिंग आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें ना मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो भाई पहले इसके ना ओवरऑल लुक देख लो। और ना इसमें एसेसरी वगैरह भी हमने लगाई हुई थी। एसेसरी में क्या लगा हुआ था, एक तो फॉग लैंप्स होते हैं, और ना इसके अंदर व्हील कवर्स होते हैं। तो व्हील कवर तो निकल गया, फॉग लैंप अभी चल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का ओवरऑल लुक है। और अगर मैं आपको बताऊं ना इसके अंदर सर्विस कॉस्ट कितना आता है, सर्विस कॉस्ट एक ना स्कूटी के बराबर आपको इसके अंदर सर्विस कॉस्ट आता है। जैसे एंटॉक जो मेरी है, तो उसके बराबर ही आपको सर्विस कॉस्ट आता है। 3000 या 3500 के अराउंड आपको सर्विस कॉस्ट आपको टोटल पड़ जाता है। बाकी अगर मैं आपको ना इसकी एवरेज की बात बताऊं ना, तो एवरेज में ना आपको ये प्रोवाइड करती है एवरेज 25 की इन पेट्रोल और 30 की ना इन CNG। तो भाई मतलब एवरेज के मामले में ना वैगनआर सबसे बेस्ट थी 2015 के वेरिएंट में, और अभी भी काफ़ी बेस्ट है। बाकी अगर इसके डायमेंशन की बात करता हूँ ना, तो इसको ना टॉल बॉय बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ना, इसको टॉल बॉय बोलते हैं। बाकी अगर आप इसकी की देखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके की की आती है, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सारी चीज़ें आती है। बाकी ये मैंने चेंज कराई है, फ्लिप की लगवाई है इसके अंदर। और जो कंपनी फिटेड आती है, आपने एक मोटी सी की देखी होगी, फिर अलग से एक छल्ला टाइप का देखा होगा, रिमोट होता है, वैसी की आती है। बाकी इसको इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कराया हुआ है। और ना इस तरीके की ग्रे कलर में काफ़ी ज़्यादा चलती थी। ये लिमिटेड एडिशन वाला है, देख सकते हैं स्टिकर, ये लिमिटेड एडिशन वाला है। और ना भाई अगर आप इसके इंटीरियर की बात करते हैं ना, अनलॉक कर लेता हूँ पहले मैं। अगर आप इसके इंटीरियर की बात करोगे ना, तो भाई 2015 के ना हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं ना, उस टाइम भी आपको डुअल टोन मिलता था, बताओ, ब्लैक, बेज, फिर ये सिल्वर, ये फिर ब्लैक आ जाता था। उस टाइम भी ना आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती थी। आप डोर देखो भाई, कितना बढ़िया लगता है डोर। पावर विंडो आपको उस टाइम में ना 2 ही मिलते थे सामने, अगर आप एसेसरी में लगवाते हैं। बाकी और स्पीकर भी आपको 2 ही मिलते हैं। और ना आप इसका म्यूजिक सिस्टम देखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का बेसिक सा आता है। और ना इसके टॉप मॉडल में भी, आज भी अगर हम देखते हैं ना, वैगनआर के टॉप मॉडल में भी ऑटोमेटिक AC नहीं आता है, नॉर्मली आता है मैनुअली भाई। और अगर हम इसकी गियर की बात करते हैं ना, गियर भी काफ़ी अच्छा है भाई। मतलब 2015 के हिसाब से ना काफ़ी बेस्ट गाड़ी हुआ करती थी ये। और ना अगर इसके ना मैं रेयर की बात बताऊँ, बैग पड़ा हुआ है मेरा, कोई नहीं, लैपटॉप बैग है। अगर रेयर की बात बताऊँ भाई, देखो पूरा 90 डिग्री ना डोर ओपन हो जाता है। ये तो अल्ट्रोज वगैरह आप ला रहे हैं ना, ये इसका डोर जो है ना अभी भी 90 डिग्री 2015 में ही निकल गया था 90 डिग्री ओपन होने का। तो भाई देख सकते हो अल्ट्रोज में अब आया है। पीछे आपको नॉर्मल ये वाले मिलते हैं, पावर विंडो वगैरह नहीं मिलते हैं। बाकी आपको ना इसमें पॉकेट वगैरह सब चीज़ मिलती है। आजकल तो बेस मॉडल में ना आपको ये एडजस्टेबल भी नहीं मिलता, इसके अंदर पॉकेट भी नहीं मिलती है। बाकी अगर मैं ना रेयर सीट की बात करूँ ना, तो 60-40 ना बेस मॉडल से ही मिलता था 2015 में वैगनआर में, और अब बेस मॉडल में नहीं मिलता है। तो भाई ये काफ़ी डिफरेंस था। और ना इसमें सारे एडजस्टेबल मिलते हैं, हेडरेस्ट और पार्शल ट्रे मिल जाती है। पार्शल ट्रे के नीचे बूट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि CNG है। मैं आपको इसका बूट खोल के दिखाता हूँ एक बार। तो भाई ये देखो बूट, तो बूट में ऐसा कोई खास जगह नहीं है। जो नई वाली आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह हो गई है। तो भाई
आपको ना यूजेबल इतना ही था मिलता है, जो पार्सल ट्रे पे आ जाए वो आ जाए। बाकी सीएनजी जो लगी हुई है ना, फिटेड, कंपनी फिटेड, इसके अंदर कुछ नहीं रख सकते हैं सिवाय टूल्स के। और टूल्स भी ना प्रॉपर एक फिक्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम में, तो ना कुछ इस तरीके का आता है बाइक की। भाई कार ना काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ इंजन वाइज, और ना काफ़ी अफोर्डेबल कार हुआ करती थी ये 2015 में। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात बताऊं ना, तो प्राइसिंग भाई उस टाइम में ना आपको 4.5 लाख रुपए में ना सीएनजी वेरिएंट मिल जाता था, और एलएक्सआई वेरिएंट बेस मॉडल, ये जो बेस मॉडल है मेरे पास, इसमें ना 4.5 लाख रुपए का आपको मिल जाता था। और अभी जो हम बात करते हैं ना, जो नई वाली वैगनार आई है, वो आपको अराउंड ऑन रोड ना 8 लाख की पड़ जाएगी, सीधा डबल। मतलब 2015 में ना आपको ये गाड़ी मिलती थी 4.5 लाख रुपए की, अब मिलती है आपको 8 लाख रुपए में, जो इसका नया वाला वेरिएंट आया हुआ है। बाकी अगर आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि ना इसका नया वाला ज़्यादा अच्छा लगता है या पुराना वाला 2015 वाला वेरिएंट। बाकी अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं ना, तो हाइट अप्रॉक्स 5.8 की हाइट है इसके अंदर, मतलब 5 फुट 8 इंची की आपको इसके अंदर हाइट मिल जाती है, तो इसको इसलिए टॉल बॉय बोलते हैं। बाकी इसके अंदर आपको ना स्पॉयलर भी मिल जाता है, स्पॉयलर ये अलग से लगवाना पड़ता है अलग से, नहीं तो ये गोल दिखती है पीछे से। बाकी इसके अंदर ना इन टर्म्स ऑफ अगर हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस की कभी कमी नहीं हुई इस गाड़ी के अंदर। मैंने जो पापा ने, मेरे फादर ने इसको 2015 में लिया था, 2015 में कम से कम मैं इतना ही बड़ा हूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और अभी तक मैं 18 साल का हो चुका हूँ। इस गाड़ी के अंदर ना स्पेस की कभी कमी नहीं होती। मैं इसके अंदर बैठता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हेडरूम कितना मिल जाता है, चलते हैं। तो भाई मैं इंटीरियर में आ चुका हूँ अपनी वैगनार 2015 एलएक्सआई सीएनजी वाले वेरिएंट में। हाइट आप देखो, ये हाइट आपको ना सुजुकी में स्विफ्ट जो है, सुजुकी की जो अभी स्विफ्ट आ रही है ना, आपको जो नई वाली वैगनार आ रही है उसमें नहीं मिलेगा। ये हाइट आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर भी नहीं मिलेगी। भाई देख लो कितनी ज्यादा हाइट है, पूरे हाथ से भी थोड़ा बड़ा ही है, देख लो थोड़ा गैप ही आ रहा है इतना, मतलब पूरा हाथ और एक उंगली। तो भाई इतना आपको ना स्पेस मिलता है आगे वाली रो में। पीछे वाली में दिखाऊंगा तो और भी ज्यादा है वो पीछे वाला रो, अगर मैं आपको बताऊं तो। इसलिए इसको टॉल बॉय बोलते हैं। भाई मैं 18 साल का हो गया हूँ जब ये आई थी, अराउंड मैं हूँगा 7-8 साल का। तो भाई उस टाइम ना मेरे को काफ़ी बड़ी लगती थी, स्पेसेस तो काफ़ी ज़्यादा, और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 5.7 हाइट है मेरी, और 18 साल का मैं प्रॉपर हो चुका हूँ। तो अभी भी ना इसके अंदर स्पेस वाइज कभी भी कमी नहीं आती, 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कभी भी ना अनकन्वीनियंट फील होता ही नहीं है इसके अंदर। और ना एक तो इसके अंदर इतना स्पेस है ऊपर के साइड ना, तो इसके अंदर जो घुटन वाली फील होती है ना, घुटन वाली फील आती नहीं है। बाकी अगर मैं आपको ना सेंटर कंसोल की अगर मैं बात बताऊं, तो भाई ये देखो इस तरीके से ना पहले ऑन हो जाती थी गाड़ी, देखो इस तरीके से सारी वार्निंग वगैरह शो होती थी, ईसीओ वगैरह। और ये सारी एसी ना ऑटोमेटिक एसी नहीं आता था पहले, और ना इस तरीके का ओवरऑल लुक गाड़ी का आता था पहले। भाई अभी भी पन्नी नहीं उतारी है, 2000 का पन्नी, 2000 जो 15 है ना उस टाइम का ही पन्नी लगा हुआ है, ये अभी तक उतारा नहीं है। बाकी इस तरीके से हेलोजन सेटअप मिलता था आपको, और डे नाइट वाला IRVM। और ना इसका जो टॉप मॉडल है ना, उसमें आपको ये एडजस्टेबल मिल जाते थे ये सारी चीज़ें, और ना पीछे डिफॉगर वगैरह मिल जाता था, और वाइपर वगैरह मिल जाता था। बाकी अगर मैं आपको बताऊं ना, सीएनजी से कन्वर्ट करने के लिए ना पहले आपको इस तरीके का मिलता था ये सब, और ये अलार्म है, ये आपको इससे बंद कर सकते हैं। बाकी ये फॉग लैंप के हैं ये। बाकी एसी ना उस टाइम भी आपको इस तरीके के मिलते थे 2015 के, ये 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है। भाई देखो कितना अच्छा लगता है देखने में इसको ना, इसका इंटीरियर ना कभी भी आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि यार बोर कर दिया, आपको अब देखने का मन नहीं है। बाकी इस तरीके से ना आपको इसका जो आगे वाला मॉडल है उसमें शायद एयर बैग भी आता है, इस साइड में एयर बैग आता है, बाकी इसमें नहीं आता था पहले। और ना ग्लव बॉक्स देखो, ग्लव बॉक्स में और इसका देखो कितना ज़्यादा स्पेसेस है। बाकी कार काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, कभी भी आपको घुटन फील नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ रेयर सीट में, रेयर सीट में क्या कुछ स्पेस है इसके अंदर, चलते हैं। तो भाई देखो इतना स्पेस आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। बाकी इतना ज्यादा स्पेस आपको ना स्कॉर्पियो एन के अंदर भी नहीं मिलता। बाकी उस टाइम भी ना 2015 के मॉडल के हिसाब से ये देखो इस तरीके से फोल्डिंग मिलते थे आपको, ये देखो इस तरीके से। और ये अच्छे खासे क्रेटा का अगर आप बेस मॉडल देखोगे ना, तो ये नहीं है, उसमें ऐसे फिक्स मिलता है। तो भाई बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती थी उस टाइम में, आजकल तो बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी गई है। बाकी ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं,
और ना इसके अंदर ना ये जो 60-40 वाला चीज है ना, जैसे 60-40 इसे कहते हैं, ये 40 हो गया, ये 60%, तो ये फोल्डेबल मिलते हैं, मतलब 60-40 फोल्ड, तो इसे हम ऐसे बोलते हैं। तो ना ये ना आपको बेस मॉडल में अगर कोई भी गाड़ी देख लो, आप कोई भी मारुति की भी गाड़ी इनफैक्ट देख लोगे ना, तो LXi वेरिएंट में ना आपको ये 60-40 वेरिएंट नहीं, ये नहीं मिलता। ये फीचर ना बड़ी बड़ी क्रेटा या फिर और भी गाड़ी देखोगे ना, तो उसमें ये फीचर नहीं मिलता था। लेकिन जो 2015 के वाइस के ना अकॉर्डिंग, तो ये भाई काफी अच्छा फीचर था इसके अंदर। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी आप ना, एक तो ये आपको सीट बेल्ट इधर भी मिल जाएगी, इधर भी मिल जाएगी, इनफैक्ट आपको बीच में भी मिल जाती है। तो भाई सेफ्टी का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है। बस 2-3 इसके अंदर चीजें मेरे को बुरी लगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसका इंजन दिखा देता हूँ, इंजन कितना पावरफुल है इसका। तो भाई ये कुछ इस तरीके का इंजन है, 998 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाता है और 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। बाकी अगर आप इसकी ना मैक्सिमम पावर की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर 68 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है। और अगर हम बात करते हैं ना इसकी टॉर्क की, तो 90 Nm का टॉर्क इसके अंदर मिलता है 2015 के हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल ना कार हुआ करती थी इन, अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं ना। तो भाई इसको ना मैं कहाँ से कहाँ लेके गया हूँ, जम्मू से आपको ना जम्मू से इसको जयपुर तक लेके गए हैं, और ना पंजाब से इसको बिहार तक लेके गए हैं। तो भाई देख लो कितनी चल गई है। बाकी इसका ना MID दिखा देता हूँ, MID में ना कितनी चल गई है। तो भाई आप ना इसकी MID देखोगे ना, तो 1,19,116 किलोमीटर ये टोटल चल चुकी है इन 7 सालों में। तो ये इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा चला दिया है। बाकी कई लोग कमेंट करेंगे नहीं नहीं हम तो इससे भी ज़्यादा चलाते थे, वो अलग बात है। लेकिन ना इस इतनी चलने के बाद, अगर मैं आपको बताऊँ ना, 1 लाख चलने के बाद इस गाड़ी के अंदर कभी भी मेरे को कोई कमी नहीं लगती है। एक तो टाइम टू टाइम आपके ना इसका ना आप वो करा सकते हैं इसके अंदर सर्विस, और सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आता, 3,000, 3,500, 4,000 मैक्सिमम चले जाएगा। इससे ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं आता। इसमें चेंज ही क्या होना है, इंजन ऑयल चेंज होना है, और इसके अंदर आपको फिल्टर चेंज होना है, और कूलेंट वगैरह आपको चेक कर लेना, बाकी बस दैट्स इट। बाकी अगर हम बात करते हैं ब्रेक शू वगैरह, तो ब्रेक शू साल भर में एक बार चेंज होते हैं, या फिर 2-3 साल, मतलब जो भी है जिसकी भी जो लाइफ होती है उस हिसाब से चेंज होते हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा व्हीकल था ये 2015 में, और मैं कहता हूँ 2022 में भी ना, या 2023 में ना काफ़ी अच्छा व्हीकल है भाई। डुअल टोन आपको पूरा मिलता है, इनफैक्ट आपको ये सिल्वर लाइनिंग भी मिलती है जो कि यहाँ तक टच करती है। और ना कई आपने गाड़ियों में ना ये ट्रे नहीं देखी होगी, नहीं कप होल्डर मिल जाता है। इधर आपको कप होल्डर मिल जाता था। पहले तो आपको यहाँ सेंटर में मिलता है ना, जो अभी नई आ रही है, यहाँ सेंटर में मिलता है। बाकी इसको ना उस टाइम पहले ये आपको इधर मिलता था 2015 में। तो भाई काफ़ी अच्छा यूज़फुल फीचर है। मैं अगर बताऊँ ना, तो भाई काफ़ी कन्वीनियंट रहता है यार, यहाँ से कैसे ही उठाएंगे भाई, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मेरे हिसाब से तो। और अगर हम बात करते हैं ना इसकी वाइपर्स की कंट्रोल, तो भाई बिल्कुल सिंपल से वाइपर्स की कंट्रोल है। ऐसे पुल करोगे तो इसके अंदर पानी से आपको वॉश कर देगा। बाकी इस तरीके से आप वाइपर चला सकते हैं, देखो इस तरीके से तेज कर सकते हैं। तो मतलब ना ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हुआ करती थी 2015 के हिसाब से। बाकी आपको इस तरीके से ना आप लाइट्स हाई बीम कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स नहीं आती थी। और ना ये माइक मिलता था भाई 2015 के हिसाब से ना, इसमें ना आपको कंट्रोल, इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बात कर सकते थे। भाई मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगता है ये चीज़, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। बाकी अब तो क्रेटा वगैरह में यहाँ आपको एक अलग से प्लेसमेंट दी जाती है, यहाँ अलग से माइक होता है, जो ग्लव बॉक्स वगैरह होते हैं यहाँ आपको ना, जो सनग्लास होल्डर होता है ना, उसके अंदर आपको यहाँ एक छोटा सा माइक मिल जाता है, और वो नज़र भी नहीं आता, इस तरीके से ग्रिल टाइप का होता है, उसके अंदर मिलता है। बाकी इस तरीके का ओवरऑल लुक था। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ ना इसके बॉडी की, तो भाई बॉडी में मेरे को एक आधी कमी लगती है। तो ना बॉडी देखो अभी भी सुधरी नहीं है इतनी। अगर मैं बात इन टर्म्स वगैरह मैं बताऊँ नई वाली वैगनार की भी, तो भाई बॉडी देखोगे ना, ये देखो पैनल इतना ज़्यादा बैंड हो जाता है, दबने लग जाता है। और ना मतलब इसकी ना जो शीट है ना इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि भाई इधर ना देखो जंग लग के ना ये शीट फट गई है, छेद हो गया इसके अंदर, इसके रनिंग बोर्ड के अंदर छेद हो गया है। तो इस वजह से ना ये ख़राब हो गया बिल्कुल जंग लग के। तो भाई यही प्रॉब्लम आती थी। और ना अगर मैं इसकी बात बताऊँ ना, पूरे बोनेट वगैरह या फिर सारी चीज़ें की, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी है, एवरेज वगैरह सारी चीज़ें बहुत बेस्ट मिल जाती है। और इसके अंदर ना आपको अगर इंजन की बात बताऊँ ना, इंजन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर आपको। और बस आपको एक आधी कमी मिल जाती है, एक तो बिल्ड क्वालिटी उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी इसकी, ना अभी भी अच्छी है।
लेकिन ना इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, जो पूरा नई वाली वैगन आर है ना, उससे काफ़ी भारी है ये। अगर मैं आपको बताऊं, आप स्पेसिफिकेशन चेक कर लेना, मैं आपको वैसे भी बता दूंगा, इधर शो कर दूंगा कितनी भारी आपको मिल जाती है। और ना डायमेंशन वाइज काफ़ी अच्छी थी पहले वाली वैगनार। अभी वाली जो वैगनार है ना, थोड़ी सी नीचे कर दी हाइट, थोड़ी सी ना इसके अंदर बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा था। मतलब पहले ना आपको बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा मिलता था, मतलब वैगनार के अंदर ना बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा मिलता था। इस वजह से ना इसको थोड़ा सा हाइट कम कर दिया, इसका शॉर्ट कर दिया। इस वजह से ना अब जो नई वाली वैगनार आई है, थोड़ा सा उसके अंदर बॉडी रोल कम हुआ है, ज़्यादा नहीं कम हुआ है। तो भाई कुछ इस तरीके से ना, मेरा कोई मतलब सच में कोई वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ना भाई वैगन आर ना भाई मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि दिल के करीब है भाई ये गाड़ी। और ना मेरे अगर हो पाएगा ना तो इस गाड़ी को ना मैं पूरा 15 साल ही रखूँगा। देखो ये डेंट दिख रहा है मेरे को, अभी लगा है, ये नया लगा है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कल परसों लगा हुआ है, तो ये माइंड मत करना आप। इससे पहले बिल्कुल गाड़ी सही थी। तो भाई इस वजह से ना मेरे को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ लुक भाई इतनी भोली लगती है ना। मैं आपको दिखाऊँ ना आगे से ना, ये भोली भोली सी लगती है, ऐसा लगता है यार गुस्सैल है ही नहीं गाड़ी ये। मतलब आजकल की अगर आप देखेंगे ना वेन्यू या फिर सोनेट वगैरह देखेंगे ना, तो गुस्सैल टाइप की एग्रेसिव, लेकिन ना 2015 में ना आपको ऐसे क्यूट सी, ये बहुत क्यूट गाड़ी है अगर मैं आपको बताऊं ना, क्यूट है, पावरफुल गाड़ी है। इसके अंदर सफिशिएंट इंजन पावर मिल जाती है और 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो काफ़ी ना बेस्ट मिलते हैं। मतलब अगर हम वैसे बात करते हैं तो भाई इस तरीके का ओवरऑल लुक था, और इस तरीके से कुछ मेरे इमोशन थे इस गाड़ी के बारे में जो मैंने आपको बताए। कुछ कमियां भी इसके अंदर बताई। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ना भाई गाड़ी मेरी है तो प्रॉपर भाई कमियां तो है ही नहीं, इस गाड़ी के अंदर कमियां हैं, लेकिन ना इसके अंदर जो अच्छाई है ना, वो कमियां इसके ऊपर मतलब छुप जाती है, वो कमियां ना छुप जाती है। इसके अंदर इतनी अच्छी खासी अच्छाई है। अच्छाई जैसे कि भाई माइलेज काफ़ी अच्छी है, मतलब दुखता नहीं है। मतलब आजकल की गाड़ियाँ ऐसी हो रही है ना भाई, जिसको अच्छी गाड़ी लेनी है ना इन टर्म्स ऑफ प्राइस में, तो भाई उसका ना एक तो पेट्रोल के मतलब रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ऊपर से गाड़ी माइलेज भी ना देना, तो भाई बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ना ये गाड़ी ना दुख नहीं देती है कभी भी। ये गाड़ी ना आपको कभी भी खून नहीं पिएगी आपका, आपको एंजॉय कराएगी गाड़ी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से ना आपको ना ये गाड़ी मतलब 2015 के हिसाब से, जो मतलब सीधी बात मैं अगर बताऊँ ना, जो गाड़ी ये ना, जो वैगन आर ना 2015 वाली ओन करता है ना, मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई ऐसा है या नहीं है इस गाड़ी के बारे में जो अभी मैंने चीज़ें आपको बताई। भाई 7 साल चलाने के बाद ना देखो किस तरीके की रख रही है, लग रही है आपको इतनी पुरानी है। बाकी ना कमेंट में बताओ आपको कैसी लगी ये गाड़ी। भाई मेरे दिल के करीब है, मेरे फादर साहब के भी दिल के करीब है, मेरे पापा को बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। और ना मतलब हो सके इसको बेचेंगे नहीं कभी भी, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।